एक जो साधारण आदमी है वो चाहता है कि मैं घर बसाऊं, बच्चे हों, आगे परिवार को बढ़ाऊं और बस फिर वो कहीं पे सेटल हो जाएं तो मेरा जीवन संवर जाए। लेकिन आपने जो राह चुनी वो संघ प्रचारक की चुनी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि एक आम आदमी से मैं एक आम संघ प्रचारक बन जाऊं? क्योंकि उस वक्त जब आप संघ प्रचारक बने तो उस वक्त संघ प्रचारक बनना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था। आज हो सकता है कि उसका फ़ायदा बीजेपी में एक अच्छा पद दिलवा सकते हों या एक एमएलए बनवा सकते हों, मुख्यमंत्री बनवा सकते हों, राज्यपाल बन जाएं, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई लोभ था नहीं। तो उस तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए आप? देखिए, कभी कभी परिस्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति को एक विशेष मोड़ दे देती हैं। जब मैं दिल्ली में दुकान करता था, ये है सन 1972 से 80 के बीच की बात। देश में आपातकाल लगा 1975 में, और आपातकाल के वो जो 18 महीने थे उस समय, क्योंकि आयु भी आखिर 54 का जन्म है, तो 21-22 वर्ष की मेरी आयु थी उस समय। और वो एक आयु ऐसी होती है, व्यक्ति बहुत बारीकी से चीज़ों को, यानी नौजवान होता, वो तार्किक तौर पर समझता सीखता है, रीज़न कारण ढूंढता है क्या है। तो उस आपातकालीन का एक बहुत बड़ा असर था कि आखिर ये क्या आपातकालीन हुई, देश क्या है, लोकतंत्र क्या है, समाज क्या है। और इसमें जो जो आपातकाल में जो दृश्य देखने को मिले, लोगों की जो एक प्रकार की जो बोलने की आज़ादी थी, उसको भी छीनने का काम, हम मीडिया जगत के लोग जानते हैं उस समय क्या हुआ था। वो सब करते करते एक ध्यान आया कि एक संगठन ऐसा है जो इस आपातकाल का विरोध करता है, उसके लोग भारत माता की जय बोलते हैं और विरोध करके वो जेलों में भी चले जाते हैं, और आपातकाल का कोई लाभ है नहीं। तो ऐसा संगठन कौन सा है जो इतनी हिम्मत से ये सब काम करता है? तब उसमें से ध्यान में आया, पता लगा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन है जो ये सब काम करता है। मैं उस समय दिल्ली में रहता था, और संयोग से हमारा एक मित्र वो संघ का स्वयंसेवक भी था, मुझे पता नहीं था। उन दिनों में संघ के जो स्वयंसेवक थे वो ऐसे आपातकालीन का विरोध करने के लिए तरह तरह के काम करते थे। एक दिन की बात है, सायंकाल के समय, रवि तेनेजा उनका नाम था, उन्होंने कहा कि एक काम करना है, अमुक सराय रोला में गली में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ चले जाओ, और वहाँ हर्ष नाम के एक व्यक्ति हैं जो मालिक हैं, वहाँ ये पेपर ले जाओ, वो प्रिंट करके दे देंगे, और इसकी इतनी संख्या प्रिंट करके बाद में इतना ही ध्यान करना कि बाद में उस प्रेस में कोई चीज़ ऐसा प्रूफ दिखना नहीं चाहिए कि वहाँ चीज़ छपी है। रद्दी कागज़ सारे जला देना, फाड़ देना, या जब उसका प्रिंट होता, उस समय खांचा बनाया जाता था प्रिंटिंग का, तो उसके लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देना अपने सामने, ताकि ज़रा भी कोई लिंक ना बचे कि वहाँ ये चीज़ छपी है, और बाद में छपवा करके मुझे लाके दे देना। हम गए, रात को 2-3 घंटे लगे, 12 बजे ला के उसके हाथ में पकड़ा दिया, और अब जाके सो गया मैं। और मुझे उतनी समझ नहीं थी कि इसमें क्या तो लिखा होगा, क्योंकि दोस्ती थी, उन्होंने कहा, हम करके आ गए। पता लगा कि सुबह सुबह बहन हमारी कहने लगी कि ये कागज़ कोई डाल के गया है रात को, और इस पर तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मैंने देखा, अब उसको तो बताया नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ये तो वही है जो मैं छपवा के लाया था। वो बट गया सारे मोहल्ले में, और पूरा शोर हो गया कि ऐसा ऐसा आपातकाल का विरोध करने वाले यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। तो ऐसे काम करते हुए तब जाके ध्यान में आया कि क्या देश है, क्या समाज है, क्या देशभक्ति है। और एक समय आपातकाल समाप्त हुआ, और हमने संघ का प्रतिबंध हटा, हमने उन्हीं से पूछ लिया। मैंने कहा, यहाँ संघ की शाखा कहाँ लगती है? कहने लगे, क्यों आप चलोगे? मैंने कहा, मतलब? कि मैं तो जाता हूँ। हमने भी उसके साथ हो गए, संघ के स्वयंसेवक बन गए। तब जाके ये चीज़ें ध्यान में आई। अब वो एक ऐसी स्टेज होती है जब अर्ली 20s में ये परिवार के लोगों की भी दुविधा होती है, व्यक्ति के मन की खुद भी दुविधा होती है, और इधर ये देशभक्ति की भावना और कुछ करना चाहिए देश के लिए, ये सब चल पड़ा। अंतोगत्वा ध्यान में ये आया कि सामान्य जीवन सब दुनिया जीती है, उसको कोई याद नहीं करता है। हम अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी 2-3 पीढ़ियाँ याद करके रुक जाते हैं, आगे कुछ पता नहीं होता। और जो इतिहास में काम कर जाते हैं वो कई हज़ारों साल तक भी अगर याद रखेंगे, अमुक समय में अमुक व्यक्ति अमुक काम करके गया, तो ऐसे कामों को याद किया जाता है। तो उसमें से अंतोगत्वा 27 जनवरी ये 1979 मैंने त्रिवेणी संगम के ऊपर खड़े कोई संकल्प लिया
कि देश और समाज का काम करना है, व्यक्तिगत जीवन की कोई चिंता नहीं है। बहुत लोग हैं, भाई चार और हैं, वो चला लेंगे सब। जी। तो वहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कैसे हुई, और वो जो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई उस वक्त क्या आपके जहन में ख्याल आया था कि 2014 में मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? देखिए, वो भी जैसा एक संगठन का एक सिस्टम है हमारे यहाँ कि संघ के स्वयंसेवक जो संघ के प्रचारक बनते हैं, मैं 80 में प्रचारक बन गया। पूरा पूर्णकालिक व्यापार जो था वो छोटे भाई को पकड़ा दिया और लगातार संघ का काम मैंने हरियाणा के पूरे क्षेत्र में 1980 से 1994 तक किया। भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी एक संघ के प्रचारक को नियुक्त किया जाता है संगठन मंत्री के नाते। मेरे से पहले भी संगठन मंत्री बहुत रहे, तो मुझे भी अधिकारियों ने कहा कि आपको हम बीजेपी में संगठन मंत्री इस नाते से काम जब में लगाना चाहते हैं। हम अनुशासन है, जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने नियुक्ति कर दी, हम करने लग गए। 1994 में मैं संघ का यानी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का संगठन मंत्री बना। जो संगठन की योजना थी इसलिए बना, मेरा कोई इच्छा भी नहीं थी, ना मुझे उस बात की कोई जानकारी थी। बल्कि यहाँ तो किसी की इच्छा हो जाए उसको बनाते भी नहीं है। एक बार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वो भी संघ के प्रचारक थे, उनको भी जनसंघ में उस समय लगाया गया था काम करने के लिए। पूजनीय गुरुजी सरसंघ चालक, उनसे उन्होंने एक बार पूछा कि गुरुजी आपने मुझे जनसंघ का काम करने के लिए भेज दिया, मेरी तो कोई रुचि नहीं है जनसंघ में, कब तक मुझे वहाँ करना पड़ेगा, मेरा तो राजनीतिक क्षेत्र में रुचि नहीं है। तो बड़ा सुंदर उत्तर गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने कहा, देखो दीनदयाल, जब तक तुम्हारी रुचि नहीं है तब तक तुम वहाँ रहोगे, जिस दिन रुचि हो जाएगी उस दिन वापस निकाल लेंगे। बहुत ये उत्तर था। तो वहाँ रुचि वाले को भेजा नहीं जाता, जिसकी रुचि नहीं होती उसी को संगठन मंत्री बनाया जाता है, ताकि वहाँ जाकर किसी लालच लिप्सा सत्ता के सुख में या कहीं प्रयत्न करके आगे बढ़ना शुरू कर दे। वो अच्छा नहीं माना जाता। हमारी भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन संगठन का काम करना 94 में लगाया गया। संयोग से 1996 में मोदी जी हरियाणा के प्रभारी हो गए। प्रभारी के साथ तालमेल रखना ही होता है जी। तो इसलिए उनके पास 4-5 जो उत्तर क्षेत्र के प्रदेश हैं उनका काम आया। मेरे पास हरियाणा का था, तो हमारा दोनों का केंद्र भी पंचकुला रहा। तो सहज स्वाभाविक हमने 5 साल 96 से 2001 तक इकट्ठे काम किया। मैंने हरियाणा में किया, उन्होंने सब प्रदेशों में किया। और जब एक ही केंद्र होता था, जब कभी आते थे तो बैठकें करते थे, मिलते जुलते थे, हम उनसे मार्गदर्शन लेते थे कैसे काम करना है। तो कुल मिला करके उस समय तो इतना ही था, संगठन का काम करना है। संघ का प्रचारक कोई सत्ता में आ जाता है, ये तो 2001 में पहली बार जब मोदी जी को गुजरात का प्रधानमंत्री बनाया गया, तब जाकर के ये पता लगा कि प्रचारक भी मुख्यमंत्री हो सकता है। वरना उस समय तक तो ये था कि प्रचारक कोई सीधा सत्ता में आकर के और सीधा शासन की बागडोर संभालेगा। उस समय तक कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, जिस समय आप काम करते थे उस वक्त मोदी जी को भी नहीं पता था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप हरियाणा देखते थे, वो हिमाचल के भी प्रभारी थे। मजेदार उदाहरण है, 2001 जिस दिन उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चली, हमारे एक मित्र गुजरात में रहते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको एक समाचार दूँ मैं। मैंने कहा क्या? कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं कल। मैंने उनको थोड़ा सा सख्ती की लहजे में कहा, मैंने क्या बोल रहे हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। कि नहीं, कल हो रहा है। अब उन्होंने कहा है तो मुझे भी हैरानी हुई। हमारे दूसरे मित्र एक दिल्ली कार्यालय में थे, उनको मैंने पूछा भी ऐसे सुना है? कहने लगे हाँ ठीक बात है। तब मैंने उनको फ़ोन किया, भी तुम्हारी बात ठीक है, मेरा ही भ्रम जो है वो था कि कोई प्रचारक नहीं बन सकता, मोदी जी कल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो वो मुख्यमंत्री उस समय बने। संगठन की योजना है, जो संगठन कहे। संगम में एक बात बताई जाती है, सिखाई जाती है, पीर बवर्ची भिश्ती खर। कोई भूमिका मिल जाए, संघ के प्रचारक को कार्यकर्ता को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं लास्ट में यानी पहला शब्द है पीर। पीर यानी जिसकी पूजा होती हो। पीर पैगंबर वही होते हैं कि अगर आपको बैठा दिया जाए किसी कुर्सी पर, लोग आपकी पूजा करेंगे, इसमें देश का भला है, तो देश का भला ये टारगेट है, कर लो भाई, पूजा कर लो। तो कहते हैं कि बावर्ची बनाना हो। बावर्ची कौन होता है? जो खाना बनाने वाला। तो अगर खाना बनाने का काम दे दिया जाए, और हमें अनुभव है उसका, अभी आपने एक फोटो दिखाया अपने रसोई में, चाहे आप खाना ही बना रहे हो उसमें। ये चल रहा है लगातार, जो आपके संघर्ष की कहानी है ये पीछे स्क्रीन पे चल रही है। मोदी जी को खिचड़ी बनाने का बड़ा, खिचड़ी बनाना भी खाना भी बहुत शौक रहा है उनका।
हमारे रोहतक कार्यालय में वो आ जाते थे, दीपक नाम से जो हमारा जो वहाँ ऑफिस बॉय बावर्ची था, उससे मिले थे, गले लगाया था। हाँ, तो उसके साथ खड़े होके खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। अब हर प्रदेश का अपना अपना टेस्ट होता है, गुजराती में खिचड़ी कैसे बनती है, तो ये उन्होंने उनको सिखाई। तो बावर्ची बनने का काम करना पड़े तो करो। भिश्ती माने पानी भरने वाला। पुराने समय में भिश्ती होते थे, कुएं से पानी भर करके घर घर में जा करके और पहुंचा के आते थे, या कहीं छबील लगानी या सेवा करनी, वो भिश्ती किया करते थे। तो वो काम मिले सेवा का, वो भी करने के लिए तैयार रहो। और खर का शाब्दिक अर्थ होता है गधा, यानी गधा माने अगर आपको गधे जैसा काम भी करना पड़े, अर्थात मजदूरी करनी पड़े, बोझा ढोना पड़े, बिल्कुल ऐसा जो आपके मनपसंद काम नहीं भी है तो भी काम है, तो किसी काम में आपको लगाया जाए, बी रेडी टू डू दैट।